नमस्कार। मंडे एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से कुछ पढ़ाने जा रहा हूँ आज आप लोगों को। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हमारी वीडियो में मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, मंडेन एस्ट्रोलॉजी, सेक्सुअल एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी को अपन ने बहुत ही डीपली रिसर्च के साथ तैयार किया है। वो आपको उसके कुछ पार्ट दिखाने जा रहा हूँ। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, जैसे कि भारत में भूकंप कब कब कैसे कैसे आते हैं, उनकी कैलकुलेशन बताना जा रहा हूँ कि हम पहले से प्रिडिक्ट कर सकें कि भारत में भूकंप कब कब आ रहे हैं। वो हम कुंडली के हिसाब से जान सकते हैं। देखिए, वर्ल्ड में भी भूकंप आते हैं, दुनिया में जो भूकंप आते हैं उसके लिए दूसरी कुंडली बनाई जाती है। और भारत की ये जो वृषभ लग्न है, ये भारत की कुंडली है। तो भारत की कुंडली में कब कब भूकंप आएंगे वो हम इस वीडियो के थ्रू बताने जा रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में वर्ल्ड में, दुनिया में कैसे भूकंप आते हैं हम आपको वो बताते हैं। अभी हमने यहाँ कोई भी प्लेनेट बिठाला नहीं है। भारत की कुंडली में ऑलरेडी प्लेनेट बैठे हैं, वो हमने नहीं इसमें बिठा ले। अभी आपको सिर्फ समझाने के लिए कुछ चीजें बताना है। जैसे कि मान लो चलिए, आप सबको मालूम होगा कि शनि अभी मीन राशि में चल रहे हैं। जैसे कि शनि अभी ये इस राशि में गोचर कर रहे हैं। ट्रांजेक्शन शनि का जो है इस राशि में है। तो याद रखना है कि जब भी शनि मार्गी होते हैं, वक्री होते हैं, शनि का राशि परिवर्तन होता है, ये तीन कंडीशन में भूकंप आता है। आप देखेंगे ये शनि जो ग्रह है, ये जहां भी बैठा रहेगा और जहां गोचर करेगा। और बड़े भूकंप जैसे कि ऑलरेडी भारत की कुंडली में यहाँ बैठा है, जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा मंडेन एस्ट्रोलॉजी में। तो शनि से शनि का जब दृष्टि संबंध होता है कुंडली में, और आपका कहीं ट्रांजेक्शन में यहाँ के यहाँ पर हो रहा है, जैसे दशा अंतदशा हो रही, तो बहुत 8-8 9-9 पॉइंट के जो होते हैं भूकंप वो आते हैं। अभी हम आज की बात कर रहे हैं कि जैसे शनि आपके यहाँ बैठा है, भारत की कुंडली में गोचर कर रहा है, सॉरी बैठा नहीं, गोचर कर रहा है। तो देखिए, ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये आप भारत की कुंडली है, उस हिसाब से आप लगा लीजिए। जैसे पूर्वी भारत में क्या आता है, ये बिहार झारखंड वगैरह, उड़ीसा वगैरह, पश्चिम बंगाल वगैरह, ये पूर्वी भारत में आता है। वृषभ लग्न में ये पूर्वी हिस्सा कहलाया भारत का। ठीक है। पश्चिमी में क्या, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा वगैरह आ गए। और आपका नॉर्थ में क्या आ गया, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हिमालय, उत्तराखंड, लद्दाख वगैरह, ये सब जो है नॉर्थ में आ गए। साउथ में केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश वगैरह, ये सब साउथ में आ गए। अब पॉइंट समझिएगा, जैसे शनि यहाँ है, शनि की दृष्टि यहाँ पर, ठीक है, शनि ट्रांजिशन यहाँ कर रहा है और दृष्टि यहाँ पर है। तो ये जो जितने भी स्टेट दिख रहे हैं, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हिमालय, उत्तराखंड, लद्दाख, शनि की यहाँ पर 7वीं दृष्टि है। अब जब शनि मान के चलो इस राशि में आया, तो तब इन पर भी असर पड़ेगा। ठीक है, यहाँ भूकंप की जरा सी हलचल देखी जाएगी। बकरी हुआ तो भी हलचल देखी जाएगी। और जैसे कि अभी मार्गी हुआ है 27 नवंबर को, तो फिर जाकर जब मार्गी होता है तब भी हलचल होगी। अब शनि के साथ जैसे एक दो बड़े प्लेनेट हो जाए, जैसे गुरु का वक्री होना हो जाए, तो बड़े भूकंप वगैरह आते हैं, जैसे कि अभी आ रहे हैं। ठीक है, गुरु ग्रह दूसरा कारक होता है। जैसे अभी गुरु की हम बात करें तो प्रेजेंट में गुरु इस कुंडली में, भारत की कुंडली में यहां आकर वक्री हो गया है। तो आप लोगों को अभी सुनामी की न्यूज़ें सुनने मिल रही होंगी और बहुत सारी कंडीशन में बड़े भूकंप सुनने मिले हैं। ठीक है, तो जैसे गुरु अभी यहाँ गोचर कर रहा है, तो गुरु यहाँ देख रहा है, यहाँ देख रहा है, और गुरु कहाँ देख रहा है, यहाँ। अब ये देखिए, ये स्थान साउथ का हो गया, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश की न्यूज आप लोगों ने देख ली होगी। तो गुरु के वक्री होने से केरल और आंध्र प्रदेश की न्यूज आपने देखी है। यहाँ पर आप ऐसे कहें भूकंप वगैरह की न्यूज आप लोग सुन रहे होंगे। ठीक है, वेस्ट बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, आपने गुजरात की न्यूज सुनी होगी, पानी की। गोवा की न्यूज सुनी होगी, महाराष्ट्र की न्यूज आपने सुनी होगी। ये जब हम एस्ट्रोलॉजी सीखते हैं तो देखिए, उसको जीना सीखिएगा। हमें रिसर्च करते रहना चाहिए कहां पर क्या हो रहा है। तो यदि आप मंडेन एस्ट्रोलॉजी सीखने जा रहे हैं, वर्ल्ड में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, तो आप गूगल पर सर्च कीजिएगा कि भाई इस हफ्ते कहां पर क्या हुआ, इस हफ्ते कहां अग्निकांड हुए, कहां जैसे मंगल का ट्रांजेक्शन आपने देखा था कि कुछ 10 15 20 दिन पहले हर जगह देखो अग्निकांड हो रहे थे, और अभी 2-4 अग्निकांड अभी और भी होना बाकी है। अब यहीं पर मैं मंगल की बात करता हूँ। जैसे मंगल का जो गोचर होता है, मान के चलो जैसे मंगल अभी यहाँ पर आपका ट्रांजेक्शन कर रहा है, ठीक है, सूर्य के साथ। तो अब ये इसका योग भी बन रहा है, नवपंचम योग बन रहा है। तो इसका भी एक योग बनता है कि भाई आपके जो है भूकंप वगैरह का, जैसे कि अभी मंगल यहाँ आ जाएगा 15 तारीख में। ठीक है, जनवरी के महीने में मंगल यहाँ आ जाएगा। अभी अस्त है, तो अस्त से जैसे एक्टिव होगा तब भूकंप पड़ेंगे। किस तारीख को एक्टिव होगा ये देखना आपका काम है। और उसके बाद जब धनु राशि में मंगल आएगा तो चौथी दृष्टि, 1 2 3 4, और देखिए ये 7वीं दृष्टि गुरु की है, और गुरु की दृष्टि मंगल पर है,
और आप देखो शनि की दृष्टि मंगल पर है, कैलकुलेशन देखिएगा, धनु में जब मंगल है तो 1 2 3 4, चौथी दृष्टि शनि से 10 गिनेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहां भूल जाइए, अभी आप प्रेजेंट में यहां पर भूल जाइएगा, यहां मंगल नहीं है। तो शनि की 10वीं दृष्टि मंगल पर पड़ रही है। अब गुरु की 7वीं दृष्टि मंगल पर, मंगल की 7वीं दृष्टि गुरु पर। तो बड़े हाथ से इसीलिए दिसंबर में सब लोग सचेत कर रहे हैं, सावधान हो रहे हैं, और अपन देख रहे हैं, न्यूज आ रही है, बड़े हाथ से बड़ी घटनाएं और भूकंपों के योग बन रहे हैं। 8 से भी ज्यादा भूकंप के योग बन रहे हैं, 9 से भी ज्यादा भूकंप के योग बन रहे हैं, और आप देख रहे हैं भूकंप आ भी रहे हैं। तो इस प्रकार से हम एनालाइज करते हैं यहाँ पर जिस प्रकार का ग्रह हो जाएगा। अभी जैसे मंगल कहाँ, इस एरिया में वेस्ट में है, तो गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा, यहाँ पर देखिए गर्मी वाले भूकंप, यानी गर्मी से भूकंप उठेगा। अभी यहाँ पर जैसे मीन राशि में शनि है, तो जब भी शनि मार्गी वक्री रेट्रो होगा तो जल के कारण भूकंप उठेगा, सुनामी को लेकर आएगा, तब भूकंप उठेगा। बात को समझिएगा, पानी वाले स्थानों की बात भी हो गई, राशि जैसे ये मीन राशि है तो जल तत्व की राशि हो गई। अब ये जो है जल तत्व की राशि में बैठा है तो सुनामी के साथ भूकंप लाएगा। ये पृथ्वी तत्व राशि में, अग्नि तत्व राशि में बैठा है तो धनु राशि अग्नि तत्व की, तो साथ साथ क्या है, अग्नि गर्मी के साथ भूकंप लाता है। ठीक है, जैसे पृथ्वी के अंदर गर्मी बनी, उसकी उम्र से भूकंप आता है। ये सब चीजें हमें मंडेन एस्ट्रोलॉजी में समझनी चाहिए। इनके साथ जो भी प्लेनेट आएंगे, जैसे राहु का ट्रांजेक्शन हुआ, राहु का नक्षत्र परिवर्तन हुआ, राहु की दृष्टि इन पर हुई, गुरु की दृष्टि इन पर हुई, मंगल पर, सूर्य पर, तब भी राहु ऑलरेडी बकरी रहते हैं, लेकिन सूर्य की जैसी दृष्टि पड़ी, मंगल की दृष्टि पड़ी, शनि बकरी, गुरु बकरी हुए तो बड़े हादसे बनते हैं। वरना यदि केवल गुरु बकरी हुआ तो 5-6 का, 3-4 का भूकंप आएगा। शनि बकरी हुआ, 2 ग्रह बकरी हो गए तो 6-7 का भूकंप आ गया, 3 बकरी हुए तो 7-8 का भूकंप आता है। तो जितने ज्यादा प्लेनेट बकरी अस्त मार्गी होंगे उतने ज्यादा ही भूकंप के योग बनते हैं। तो आपने ये समझ लिया ना, जैसे कि यहाँ पर ये स्टेट है, वेस्ट में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा वगैरह आ गए आपके, ईस्ट में आपका बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल वगैरह आ गया आपका। तो ये सब स्टेट हमें जो है, आप इसको शेप करके रख लीजिएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इससे हम एनालाइज करेंगे बारीकी में, डीपली में जाके, कि कहां पर इन स्टेटों में भी कौन से शहरों में भूकंप आएंगे। शहरों की भी अपनी अपनी अलग अलग कुंडली होती है, यूपी की अलग है, एमपी की अलग है, महाराष्ट्र की अलग है। तो उस हिसाब से मंडेन एस्ट्रोलॉजी में ये सब निकाला जाता है और हम प्रेडिक्शन करते हैं कि फलाने शहर में इस तारीख को भूकंप आ सकता है। मेरी इसी प्रकार की एस्ट्रोलॉजी क्लास यदि आपको सीखने में मजा आ रहा है तो एस्ट्रोलॉजी क्लास के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मेरा इंस्टाग्राम चैनल है उसको फॉलो कर लीजिएगा। यहाँ मंडेन एस्ट्रोलॉजी, मैरिज एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, फाइनेंस एस्ट्रोलॉजी और सेक्सुअल एस्ट्रोलॉजी, ये सब कंटेंट जो है हम इजीली तरीके से सिखा रहे हैं। सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने वालों को शेयर कीजिएगा। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।